प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्व शांति के प्रबल समर्थक, सभी धर्मों को समान रूप से आदर और सम्मान देने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी को, जिन्होंने पुणे में दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड पीस डोम बनाकर इतिहास रच दिया। इन दिनों एक बार फिर गर्म हवा चल रही है, मौसम भी गर्म है और माहौल भी। ऐसे में न जाने क्यों मन बरबस संत कबीर दास की ओर खींचा चला जाता है। कबीर की शिक्षाओं में मुख्य विषय है अनुष्ठानों की अस्वीकृति। उन्होंने मूर्ति पूजा, जो हिंदू धर्म के लोग करते हैं, और मस्जिद की नमाज, जो इस्लाम के मानने वाले करते हैं, जैसी खोखली प्रथाओं की आलोचना की। आंतरिक चिंतन का आग्रह किया। निराकार ईश्वर निर्गुण यानी गुणहीन है, राम या अल्लाह से बहुत आगे, बहुत परे है। कबीर ने सामाजिक समानता पर भी जोर दिया था, जाति और धार्मिक अनुष्ठानों की निंदा की, सार्वभौमिक भाईचारे की वकालत की। कबीर के पद कालातीत हैं। आज से 500-600 साल पहले, 700 साल पहले जैसे थे, आज भी उनका वही महत्व है। विभाजन को चुनौती देते हैं और मानवता को साझा आध्यात्मिक जड़ों की याद दिलाते हैं। कबीर जो ईश्वर की एकता पर जोर देते हैं, धार्मिक विभाजनों से परे हैं, जैसा कि मैंने बताया, और हिंदू और मुसलमानों को कर्म कांडों और हर धर्मिता पर से परे देखने का आग्रह करते हैं। आज आपके सम्मुख मैं संत कबीर के कुछ गहन दोहे प्रस्तुत कर रहा हूं। नजर डालते हैं कबीर के इस दोहे पर, जहां वे ईश्वर की सार्वभौमिकता पर अपनी बात कुछ यूं कहते हैं। क्या? हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मुए, मरम न कोई जाना। इनमें दो कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, नापस में दो लड़ी मुए, मरम न को जाना। अर्थ क्या हुआ? हिंदू कहे मोहे राम प्यारा मतलब हिंदू कहते हैं कि मुझे राम भगवान प्यारे हैं। तुर्क कहते हैं रहमाना यानी मुसलमान कहते हैं कि रहमान ईश्वर का जो नाम है मुझे वो प्रिय है। आपस में दो लड़ मुए, दोनों इसी बात पर आपस में लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मरम न कोई जाना, लेकिन किसी ने भी सच्चा रहस्य, सच्चाई को, सत्य को नहीं जाना। कबीर ये कह रहे हैं कि हिंदू राम को अपना प्रिय मानते हैं और मुसलमान रहमान को, लेकिन दोनों सिर्फ नामों और बाहरी पहचान को लेकर आपस में क्यों लड़ते हैं? दोनों ये नहीं समझते हैं कि राम और रहमान दो नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के अलग अलग नाम हैं। असल ईश्वर को पहचानने के बजाय लोग नाम, जाति और धर्म के झगड़ों में फंसकर जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कबीर हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा धर्म नामों या बाहरी प्रतीकों में नहीं है, बल्कि ईश्वर की एकता को समझने और उसे अपने हृदय में अनुभव करने में है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर ईश्वर एक ही है। लड़ाई झगड़ा अज्ञान का परिणाम है। एक अन्य दोहे में कबीर तो ईश्वर को मंदिरों और मस्जिदों से परे मानते हैं। जी हाँ, यह दोहा इसी का प्रमाण है। नजर डालते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा कैलाश में। मोको यानी मुझे, मैं यानी परमात्मा को, बंदे यानी मानव जो उसके भक्त हैं, काबा यानी इस्लाम का जो पवित्र स्थल है मक्का, कैलाश हिंदू धर्म का भगवान जो शिव स्थान है जहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं। कबीर परमात्मा की ओर से ये कह रहे हैं कि हे मानव, तू मुझे कहाँ कहाँ खोजता फिर रहा है? मैं तो तेरे बहुत पास हूँ, तेरे भीतर हूँ। मैं ना किसी मंदिर में छिपा हूँ, ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश पर्वत पर। सीधा संदेश यही है कि ईश्वर को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर झांक कर उसे पा लेता है। आत्मा के भीतर ही परमात्मा का वास है। इसी प्रकार कबीर एक अन्य दोहे में मूर्तियों और अनुष्ठानों को भी अस्वीकार करते हैं। क्या कहते हैं? पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पूजूं पर्वत, घर की चाकी कोई ना पूजे, जाको फीस खाए संसार। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। पाथर यानी पत्थर, हरि यानी भगवान ईश्वर, चाकी यानी चक्की अनाज पीसने का जो उपकरण होता है,
जाको पीस खाए संसार, जो चक्की सबको अन्न पीस कर सबको जीवन देती है। तो कबीर इस दोहे में व्यंग के माध्यम से कहते हैं कि यदि केवल पत्थर पूजने से भगवान मिल सकते हैं तो फिर मैं तो पूरे पहाड़ को क्यों ना पूजूं, क्योंकि पहाड़ तो और भी बड़ा पत्थर है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरह घर में रखी पत्थर की चक्की को कोई नहीं पूछता, जबकि वही चक्की अनाज पीसती और संसार का पेट भरती है। कबीर का मुख्य संदेश इस दोहे से यही है कि वो दिखावे और अंधविश्वास पर चोट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि केवल निर्जीव पत्थरों यानी मूर्तियों की पूजा करने से भगवान नहीं मिलते। असली पूजा सेवा, मेहनत और सत्य भावना से होती है, जो वास्तव में संसार के भले के लिए कार्य करता है। जैसे पत्थर की चक्की, उसकी तो कोई पूजा नहीं करता, लेकिन पत्थरों की मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। सच्ची भक्ति कर्म, सेवा और प्रेम में है, न कि केवल बाहरी पूजा में। कबीर ने एक अन्य दोहे द्वारा राम और अल्लाह की एकता पर भी जोर दिया है। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में सामान मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खड़ी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शब्दार्थ इसका क्या है? खैर मतलब भलाई, शुभकामना। ना काहू से दोस्ती, किसी से विशेष पक्षपात नहीं। ना काहू से बैर मतलब किसी से शत्रुता भी नहीं। तो भावार्थ क्या है इस दोहे का? कबीर कह रहे हैं कि मैं तो इस बाजार यानी इस संसार के बीच में खड़ा हूं और सबके लिए भलाई और मंगल की कामना करता हूं। मेरा ना तो किसी से खास प्रेम मतलब स्वार्थयुक्त मित्रता भी नहीं है, ना किसी से द्वेष और दुश्मनी। सच्चा साधक वही है जो सभी के लिए निष्पक्ष और करुणा से भरा हो, ना वो किसी का अंधा मित्र बना हो ना किसी का शत्रु। वो सबके प्रति प्रेम, दया और शुभकामना रखता है। कबीर दरअसल हमें सिखाते हैं कि भेदभाव से ऊपर उठकर हर जीव के लिए समान दृष्टि रखनी चाहिए। कबीर दास दोनों धर्मों में पाखंड की आलोचना इस दोहे से करते हैं। क्या हिंदू मुआ राम की ने, तुर्क मुआ रहमान, दोनों के बीच में कहां से आया बान? हिंदू राम की में, तुर्क मुआ रहमान, दोनों के बीच में कहां से आया बान? कबीर यहाँ बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब हिंदू मरता है तो वो राम का नाम लेकर मरता है, तो मुसलमान रहमान का नाम लेकर मरता है। दोनों मरने के बाद एक ही परमात्मा को याद कर रहे हैं। फिर दोनों के बीच में लड़ाई और झगड़े यानी बाण यानी युद्ध कहां से आ गया? मतलब जब सत्य ही एक ईश्वर है, चाहे उसे राम को हो या रहमान, तो फिर धर्म के नाम पर हिंसा, भेदभाव और फिर ये नफरत क्यों? सीधा संदेश दरअसल इस दोहे का यह है कि कबीर धर्म के नाम पर लड़ाई और नफरत का विरोध कर रहे हैं। वो हमें समझा रहे हैं कि ईश्वर एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो, इसलिए झगड़े का कोई औचित्य नहीं है। कबीर का एक और दोहा बाहरी आडंबर और प्रथाओं पर गहरी चोट करता है, कुछ इस तरह। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाया, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ सुनाया। कांकड़ पत्थर मतलब छोटे बड़े पत्थर, चुनाई मतलब ईंट या पत्थरों को जोड़कर जो इमारत बनाते हैं, मुल्ला यानी मस्जिद में प्रार्थना नमाज के लिए बुलाने वाला, अजान देने वाला व्यक्ति, बांग देना यानी ऊंची आवाज में अजान देना, नमाज के लिए पुकारना, खुदा यानी परमात्मा ईश्वर। तो क्या है भावार्थ? कबीर कहते हैं कि तुमने पत्थर और ईंट जोड़कर मस्जिद तो बना ली और फिर उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से अजान भी देता है, जैसे ईश्वर या खुदा बहरे हो गए और उन्हें सुनाने के लिए इतनी जोर से पुकारना पड़ता है। असल में कबीर यहाँ बाहरी दिखावे और धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना कर रहे हैं। वो कहते हैं यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है तो उन्हें जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? ईश्वर तो दिल की सच्ची पुकार सुनते हैं, न कि किसी ऊंची आवाज या इमारतों से दी गई आवाज। सीधा संदेश इसका यही है जो कबीर हमें सिखाते हैं इस दोहे में। ईश्वर को पाने का रास्ता सच्चे मन और भक्ति से है, न कि केवल दिखावे और ऊंचे ऊंचे धार्मिक रस्मों से। सच्ची श्रद्धा भीतर होती है, बाहर नहीं। अब डालें इस दोहे पर नजर। कबीर मनुष्य के अंदर के ईश्वर की बात कहते हैं यहाँ पर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी ता मैं दो ना समाई। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे भीतर अहंकार था यानी मैं, वो मैं, तब ईश्वर यानी हरि भगवान का अनुभव नहीं था मुझे। अब हरि है मैं नहीं। अब जब ईश्वर का अनुभव हो रहा है मुझे तो मैं, मेरा अहंकार समाप्त हो चुका है। और प्रेम की गली अति संकरी है, जो प्रेम की गली है वो बड़ी छोटी है। ता मैं दो ना समाई, उसमें दो नहीं समा सकते। तुम्हारा अहम भी या तुम्हारा ईश्वर सिर्फ एक ही रह सकता है।
कबीर कहते हैं कि जब तक अहंकार यानी मेरा मैं बना रहता है तब तक ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, और जब मैं यानी स्वयं का बोध हमें मिटता है तभी ही हरि यानी परमात्मा के सच्चा अनुभव होता है। और अंग्रेजी में भी किसी ने कहा है ईगो का फुल फॉर्म क्या है, EGO मतलब एजिंग गॉड आउट। जब हम भगवान को बाहर निकाल देते हैं तब अहम यानी अहंकार ईगो हमारे अंदर आ जाता है। प्रेम की गली इतनी सक्रिय है कि उसमें मैं और तू दोनों नहीं समा सकते। प्रेम में पूर्ण समर्पण चाहिए, अहम को छोड़कर ही प्रेम और ईश्वर दोनों को पाया जा सकता है। मुख्य संदेश इस दोहे का यही है कि कबीर यहाँ अद्वैत यानी एकता और आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं। ईश्वर से मिलन तभी संभव है जब अपना झूठा अभिमान, स्वार्थ और अलग अलग अस्तित्व का भाव मिट जाए। जहाँ अहंकार है यानी जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम और भगवान नहीं बच सकते। तो बस संत कबीर के इन्हीं विचारों के साथ आज के इस खास वीडियो को और अपनी वाणी को मैं भी देता हूँ विराम। साझा कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही विश्व शांति दर्शन के साथ।